everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter Cell, the building block of life of class 9. So previous वीडियो में हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है. यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. न्यूक्लियस क्या है. न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है, हमने पढ़ा है सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सबको पता है. हाँ जी. तो न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है. न्यूक्लियस जो है ना, उसके पास भी 2 लेयर्ड होती हैं. उसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है. डबल लेयर्ड होती हैं ये. ठीक है, विच हैज़ पोर्स दैट अलो द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ताकि मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. देखो, ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस, और यहाँ होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ छेद होते हैं ताकि जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से अंदर आ सके न्यूक्लियस के अंदर. द न्यूक्लियोलस इज़ द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के पास एक डेंस सी राउंड बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ध्यान से पढ़ेंगे. हमारा जो न्यूक्लियस है उसके पास डबल लेयर्ड कवरिंग है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके मटेरियल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच. फिर न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस का एक डेंस सी राउंड बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस. और ये न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोम्स की जो सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल, वो बनती है. ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट होती है. दीज सब यूनिट्स फिर एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम. फिर ये सब यूनिट तो बन गई न्यूक्लियोलस में. फिर ये सब यूनिट एग्जिट करती हैं न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आती हैं. साइटोप्लाज्म में आकर एक बड़ी यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट असेंबल होकर क्या बना देती है, राइबोसोम. राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, उसके ऊपर 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी एक छोटी. ठीक है, राइबोसोम. तो क्या होता है, ये एक बड़ी यूनिट बन गई और एक स्मॉल यूनिट बन जाती है न्यूक्लियोलस में. फिर ये दोनों यूनिट अलग अलग बाहर आ जाती हैं साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये असेंबल हो जाती हैं और क्या फॉर्म कर दिया है, एक सिंगल राइबोसोम फॉर्म कर देती है. ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ पर असेंबल होता है, साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम की सब यूनिट कहाँ बनती है, न्यूक्लियोलस में. क्लियर हो गया, ये याद रखेंगे. उसके बाद है द न्यूक्लियस कंटेन. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, उसके अंदर डीएनए होता है, विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. और ये जो क्रोमोसोम होते हैं कैसे होते हैं, रोड शेप के स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का, जो कब दिखते हैं हमें, सेल के अंदर. जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम्स दिखते हैं. सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. देखो यहाँ आ गया कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में. डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन. तो क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, न्यू जनरेशन में जाएंगे, ये सब. ठीक है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. और जो सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोला जाता है जीन. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जीन क्या होता है,
देखो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोलते हैं जीन। एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का, उसे बोला जाता है जीन। ठीक है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, अब जो सेल डिवाइड नहीं करते, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो सेल डिवाइड नहीं करते ना, उनके पास भी डीएनए होता है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन मटेरियल में। देखो पहले क्रोमैटिन होता है, जो क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, एकदम गुच्छा सा बना होता है ऐसे ऐसे। फिर क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं पूरी ऐसे शेप के। तो जो सेल डिवाइड नहीं करते उनके पास क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें एनटेंगल्ड से कैसे थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये होता है हमारा क्रोमैटिन। ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है वो एनटेंगल्ड मास है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमैटिन डेंस सा स्ट्रक्चर है किसमें बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जिससे कि मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। फिर न्यूक्लियोलस में एक डेंस सा, न्यूक्लियोलस क्या है? एक डेंस राउंड बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम की सब यूनिट बनाता है। फिर सब यूनिट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं और क्या बना देती हैं? एक असेंबल होके पूरा राइबोसोम बनाती है। और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए की फॉर्म में। डीएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं और सेगमेंट ऑफ डीएनए को बोला जाता है जीन। अब जो सेल डिवाइड नहीं करते उनके पास क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन एक एनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेन एवर जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। ठीक है। सम सेल्स, अभी भी पढ़ लेते हैं बॉक्स। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल मैच्योर रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अब जैसे आरबीसी सेल्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसका एक फ़ायदा है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उस स्पेस में ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सकता है, allowing it to transport a large amount of oxygen to all cells of body। तो जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो पाएगी ऑक्सीजन की सारी सेल्स ऑफ बॉडी में। सिंस दे लैक कैन, तभी इनके पास जो है आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्व्स। ये जो आरबीसी है ये अपने आप को रिपेयर और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। एज ए रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। इसी वजह से इनकी जो लाइफ स्पैन है आरबीसी की ये शॉर्ट होती है और दे सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली फॉर 120 डेज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सर्वाइव कर पाते हैं कितने? 120 डेज़ के लिए। ठीक है। तो आरबीसी सेल्स जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि क्यों नहीं होता है? ताकि हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस मिल जाए, ज़्यादा स्पेस में हीमोग्लोबिन हो। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा सारे सेल्स में। ठीक है। और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनकी लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होती है कि सर्वाइव कर पाते हैं 120 डेज़ के लिए। डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस? जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके पास भी डिवाइड नहीं करते ये भी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हमने पढ़ा था ऊपर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन इनके पास न्यूक्लियोइड होता है। तब जब न्यूक्लियस, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जब प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उनका डीएनए कहाँ होगा? तो इनके पास डीएनए कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है ये कहाँ स्टोर होता है? ये डीएनए स्टोर होता है न्यूक्लियोइड में। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो डीएनए होता है वो कहाँ स्टोर होता है? न्यूक्लियोइड में स्टोर होता है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक के पास तो होता है न्यूक्लियस, तो वो क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियोइड में जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर हो गया? तो राइबोसोम्स
और ऑर्गेनालिज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ इम्पोर्टेंट भी बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।